और उनके लिए विशेष रूप से जिन्होंने सबसे पुण्य काम इस सत्संग समागम का आयोजन किया है, उनके प्रति विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ। व्यक्तिगत रूप से मेरा गहरा नाता और लगाव रहा है संत कबीरदास जी से। बनारस में ही मैं पला बढ़ा, मेरी शिक्षा दीक्षा वहीं हुई और वह भूमि संत कबीर जी की जन्मभूमि और कर्म भूमि दोनों रही है। मुझे लगता है कि बनारस की आबो हवा में ही कबीर हैं और कबीर में ही बनारस बसा हुआ है। ये बनारस के लोगों के मन में, दिमाग में है और इसलिए मैं मानता हूँ कि बनारस की संस्कृति में सीधे साफ और बिना किसी लाग लपेट के बात रखने का रिवाज शायद संत कबीरदास जी के कारण ही पड़ा। परमपिता परमात्मा की खोज में निकले श्रद्धालुओं को कबीरदास जी ने समझाया था और बड़ी स्पष्ट वाणी में चेताया भी था, तुम्हें बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है, बल्कि वह तो सदा से हमारे भीतर हैं। और तभी उन्होंने कहा कि मोको कहाँ ढूंढो रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मैं तो रहूं शहर के बाहर, मेरी पूरी मवास में। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब सांसों की सांस में। यह भारतवर्ष का मैं सौभाग्य मानता हूँ कि इस आध्यात्मिक धारा में कबीरदास जी जैसे पहुँचे हुए संत अवतरित हुए और अपनी ठेठ वाणी, साहस और अपने बुद्धत्व के परम प्रकाश के द्वारा समाज को जागृत करने का काम किया। मैं ये भी कहूँगा कि समाज में जहाँ जहाँ भी समस्याएं थीं उसे दूर करने तथा जनमानस को अज्ञान के अंधकार से निकालकर उसे परम ज्ञान की क्रांति से परिचित कराने में अगर संतों का नाम आप लेंगे तो मुझे लगता है संत कबीरदास जी का नाम सबसे ऊपर आता है। और इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ कि इस देश में अनेक महापुरुषों ने, बड़े बड़े महापुरुषों ने अवतार लिया, लेकिन उन महापुरुषों में भी कबीरदास जी अनोखे थे और सबसे चमकते हुए हीरे थे वो। कबीरदास जी के अवतरण से पहले भी समाज तो चल ही रहा था, लेकिन वह एक सोता हुआ सुप्त समाज था। उसे जगाने का काम और उसके प्राणों में ऊर्जा तथा सांस भरने का काम संत कबीरदास जी ने किया। और उन्होंने कहा भी, स्तन का दीवा करूं बाती मूल्यों जीव, लोही सींचो तेल जूं कब मुख देखा पीव। अर्थात मैं इस शरीर को दिया बनाने के लिए राजी हूँ, प्राण को बाती बनाने के लिए भी राजी हूँ और अपने खून को तेल बनाने के लिए भी राजी हूँ। लेकिन सवाल ये है कि परम पिता परमात्मा से पूर्ण मिलन कब होगा, कब मेरा अस्तित्व उस विराट अस्तित्व के साथ एक हो सकेगा। खून को तेल बनाने को राजी हूँ, यह कहने का साहस भक्ति काल में कोई अन्य महापुरुष नहीं कर सका। हालांकि मैं ये नहीं कहूँगा कि वो महापुरुष इनलाइटेड नहीं थे, उन्होंने भी अपने भीतर परमपिता परमेश्वर को पाया था, लेकिन वे अपने विचारों को इतनी हिम्मत, साहस और बेबाकी से लोगों के सामने नहीं कह सके। और मुझे लगता है कि कबीर के वचन सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि अनुभव सिद्ध ज्ञान है। कबीरदास जी की खूबी है कि उन्होंने हर एक शब्द को जिया है और तब उसे गाया है, और इसलिए उनके कंठ से जो भी निकला है उसने सकारात्मक बदलाव के लिए समाज की चेतना पर गहरी चोट की है। और हमारे यहाँ कहा जाता है कि परिवर्तन जो शब्द है वो प्रथम पुरुष एक वचन का शब्द है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर आई। भाषण हम बहुत अच्छा दें,
समाज बदलने की बात करें और अपना आचरण ठीक न रखें, वैसे लोगों ने कभी समाज में बड़ा बदलाव, बड़ा परिवर्तन नहीं किया है। और कबीरदास जी इसीलिए सफल हुए कि जो कुछ वो कहते थे उन्होंने खुद उसको जिया, उसको किया। महात्मा गांधी इसलिए सफल हुए, महात्मा गांधी ने जो कहा वही जिया, वही जीवन जिया। ऐसे ही महापुरुष समाज और राष्ट्र को बदलते हैं।